दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र आप सभी को ज्ञान पिटारा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका पीसी स्लो डाउन हो गया है? जैसे नए खरीदे थे तो बहुत स्पीड चल रहा था, बूटअप जल्दी जल्दी होता था, पर अभी बूटअप जल्दी नहीं होता है और कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो बहुत स्लो डाउन चलता है, सेव करते हैं तो फाइल सेव बहुत स्लोली होता है, म्यूजिक चलता है तो रुक रुक के चलता है, वीडियो चलता है तो रुक रुक के चलता है। तो इसके लिए हम लोग ले आए हैं एक नया सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कभी जब हम अपना नया लैपटॉप लाते हैं या फॉर्मेट करके लाते हैं तो बहुत फास्ट चलते रहता है, लेकिन दिनों दिन वो धीरे धीरे स्लो होते रहता है। कोई वीडियो फाइल खोलते हैं या कोई फाइल्स बनाते हैं जिसको सेव करने टाइम में वो स्लोली सेव होता है या हैंग करता है। तो ये सब होता है हमारा जंक फाइल के लिए। कोई भी फाइल्स या वीडियोस हम लोग खोलते हैं तो उसका वो जंक फाइल बनाता है या टेम्पररी फाइल्स बनाता है। तो वो सब जमा होने के कारण हमारा जो रैम है और जो पीसी है उसमें स्लो डाउन हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे दूर करें उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को वो स्किप ना करें और एंड तक देखें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन जो है उसे जरूर प्रेस कर दें, जिससे उनको आगे नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। हमारा पीसी रैम के ऊपर काम करता है, तो जितना जिसका ज्यादा रैम होगा, जितना फास्ट रैम होगा, उसका पीसी उतना फास्ट चलेगा। तो मान लीजिए हमारे पास रैम कम है तो हम लोग एक वर्चुअल रैम भी बना सकते हैं। इसका तरीका हम लोग आज जानेंगे, जिससे हम वर्चुअल रैम बना के थोड़ा पीसी को फास्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे लैपटॉप के ऊपर में और करते हैं वर्चुअल रैम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने पीसी के ऊपर में। तो हम लोग जाएंगे अभी डेस्कटॉप के ऊपर होता है हमारा माई कंप्यूटर। वो माई कंप्यूटर के ऊपर में हम लोग जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके उसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इंस्टॉल मेमोरी 4 GB रैम, जिससे यूजेबल हमारा है 3.85 GB। तो हम लोग इसको अभी हमारा जो एक्चुअल मेमोरी है 4 GB का लगा हुआ है और इसमें से हम लोग 3.85 GB ही रैम यूज कर पा रहे हैं। तो हम लोग अब वर्चुअल मेमोरी बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा ये जो रैम है ये बढ़ जाएगा। कुछ फाइल्स वो वर्चुअल मेमोरी में भी रख देगा। तो इसको बनाने के लिए आज जाएंगे हम लोग एडवांस सिस्टम सेटिंग। यहाँ कोना में रहता है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, उसको क्लिक करेंगे। वहां पे रहता है एडवांस में रहता है परफॉर्मेंस। नीचे यहाँ पे है परफॉर्मेंस में जाके हम लोग जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग को जब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखाता है 3 टैब्स। जैसे ये है वर्चुअल इफेक्ट्स, उसके बाद है एडवांस्ड और उसके बाद डाटा एजुकेशन प्रिवेंशन। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे एडवांस में फिर रहता है नीचे प्रोसेसर शेड्यूलिंग और नीचे रहता है वर्चुअल मेमोरी। हम लोग अभी ये वर्चुअल मेमोरी को सेट करेंगे। तो वर्चुअल मेमोरी में हम लोग यहाँ पे चेंज को दबाएंगे। अब यहाँ पे जो ये डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, यहाँ टिक रहता है ऑटोमेटिकली चेंज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स। तो इसको हम लोग टिक हटाएंगे और अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे। तो हमारा जो सी ड्राइव रहता है सिस्टम मैनेज दिया हुआ है और डी ड्राइव में देखिए नॉन है और ई ड्राइव में हमारा नॉन है। तो हम लोग अभी डी ड्राइव और ई ड्राइव को चेंज करेंगे। आप चाहे तो इसको सिस्टम मैनेज भी रख सकते हैं और चाहे तो इसको एक साइज भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग को डी ड्राइव में एक साइज देना है तो हम लोग इसको देते हैं, इनिशियल साइज देते हैं 512 और मैक्सिमम साइज देते हैं 1024 1 GB। इसका मतलब हो गया 1 GB और सेट कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। और
और ई को हम जाते हैं उसी तरह से ई को भी देंगे, लेकिन हम लोग देना चाहते हैं इसको सिस्टम ही अपना मैनेज करे, जितना उसको चाहिए वो यूज करे। तो हम लोग इसको जस्ट सिस्टम मैनेज साइज रख देंगे और सेट कर देंगे और इसके बाद में ओके कर देंगे। तो ये आपका वर्चुअल मेमोरी बन गया। तो इसके पहले वो बोलेगा कि इसका पहला जो फाइल रिटर्न है इसको वो मॉडिफाई करना चाहता करे कि नहीं, उसका कंफर्मेशन मांगा तो यस कर देंगे हम लोग। यस करने के बाद सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए मांग गया तो हम लोग उसको सिस्टम का भी रिस्टार्ट कर देंगे। ओके में प्रेस करेंगे तो सिस्टम रिस्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर से ओके कर रहा हूं तो अभी रिस्टार्ट का मैसेज दे रहा है। तो अभी वीडियो बनाने के लिए मैं इसको रिस्टार्ट लेटर कर रहा हूं, बाद में ये रिस्टार्ट होके अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये था हमारा वर्चुअल मेमोरी बनाने का विधि। इससे हमारा सिस्टम कुछ हद तक फास्ट हो जाएगा। अब जब भी हम कोई फाइल खोलते हैं तो उसके लिए वो एक तो टेम्पररी फाइल्स और जिंक फाइल्स बनाता है। तो ये टेम्पररी फाइल्स और जिंक फाइल्स को डिलीट करने के लिए हम ये प्रक्रिया जानेंगे। ये फाइल्स को डिलीट करने से हमारा सिस्टम कुछ हद तक फिर फास्ट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं फिर से अपने लैपटॉप में और देखते हैं कैसे इसको हम लोग साफ करें। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे विंडोज बटन, कीबोर्ड में रहता है विंडोज बटन एंड आर। तो रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे परसेंटेज TEMP टेम्प फिर % और ओके दबा देंगे या एंटर करेंगे तो एक हमारा फोल्डर खुल जाएगा जिसमें बहुत सारा टेम्पररी फाइल्स बना हुआ रखा रहेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A दबा के हम लोग सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल एक दबा के कंट्रोल सबको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद सबको डिलीट किए। अब ये पूछ रहा है सबको रिसाइकिल बिन में भेजे कि नहीं भेजे, तो हम लोग यस कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा देखिए 82 फाइल्स है, तो इसको यस करते हैं। तो दोस्तों इसमें से सारे फाइल्स डिलीट नहीं होते हैं, कुछ फाइल्स रहते हैं जिसके लिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अभी यूज में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स को टिक कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको स्किप कर देंगे। फिर से वही पूछ रहा है तो हम लोग इसको टिक करेंगे और फिर से स्किप कर देंगे। तो इस तरह से जितना भी स्किप हो सकता है, डिलीट हो सकता है, सबको वो डिलीट कर देगा। तो ये हमारा टेम्पररी फाइल्स साफ हो गया, जिससे कि अभी हमारा थोड़ा सिस्टम फास्ट हो जाएगा। अब इस विंडो को क्लोज करते हैं फिर से, और दूसरा एक तो हमारा टेम्पररी फाइल्स रहता है उसको भी हम लोग खोल के साफ करेंगे। तो फिर से हम लोग दबाएंगे विंडोज का बटन और R। जैसे हम प्रेस करेंगे हमारा रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे खाली TEMP टेम्प और फिर से एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू का मैसेज देगा, उसको हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे देखिए ओनली 2 ही फाइल्स है, तो ये शायद तक नहीं डिलीट होगा। मैं कोशिश करता हूँ डिलीट करने के लिए और ये डिलीट करता हूँ। अगर ज्यादा फाइल्स रहेगा तो ये डिलीट हो जाता है। ये डिलीट नहीं हो रहा है, मतलब ये अभी साफ है और इसको साफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिस्टम से टेम्परेरी फाइल्स हटा सकते हैं और सिस्टम को कुछ फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर तरीका होता है डिफ्रैगमेंट ऑफ हार्ड डिस्क। क्या होता है, हम लोग कोई फाइल्स बनाते हैं तो आजकल का जो प्रक्रिया है वो हार्ड डिस्क में स्कैटर करके इधर उधर करके फाइल्स को बना दिया जाता है। तो जिससे हार्ड डिस्क के ऊपर थोड़ा लोड पड़ता है जब भी हम लोग
फाइल को सर्च करते हैं तो उसमें लोड पड़ता है और वो सिस्टम को स्लो करता है। तो हम लोग अगर डिफ्रैगमेंट कर देते हैं तो वो क्या करता है, तो सबको लाके साइज में अपना हिसाब से स्टैकिंग कर देता है। एक एक को एक के ऊपर ऐसे स्टैकिंग करता है। हम जैसे घर में सेल के ऊपर में स्टैकिंग करते हैं वैसे वो स्टैकिंग करता था, तो उसको सर्च करने में बहुत इजी होता है। तो हम लोग अभी सीखेंगे डिफ्रैगमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं फिर से अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पर। तो हम लोग फिर से आ गए हैं अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पर। यहाँ पे हम लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे माय कंप्यूटर को। माय कंप्यूटर में देखिए हमारे यहाँ पे 3 टो ड्राइव है। तो हम लोग चलिए चलते हैं डी ड्राइव को डिफ्रैगमेंट करते हैं। तो अभी हम लोग डी ड्राइव को सिलेक्ट किए हैं, इसके ऊपर हम लोग करेंगे राइट क्लिक और फिर जाएंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज में बहुत सारा टूल्स हमको दिखाता है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे टूल्स पे। यहाँ टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन डिफ्रैगमेंटेशन, तो हम लोग डिफ्रैगमेंट नाउ कर देंगे। यहाँ पे अभी दिखा रहा है कौन सा कितना परसेंट डिफ्रैगमेंट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ। जैसे सी ड्राइव नेवर रन कभी डिफ्रैगमेंट नहीं किया गया है और हमारा डी ड्राइव को हम लोग 16/6/2022 को किए हैं। ई ड्राइव को भी 16/6/2022 को डिफ्रैगमेंट किए हैं। तो हम लोग अभी डी ड्राइव को मान लीजिए डिफ्रैगमेंट करना है, तो डी ड्राइव को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और डिफ्रैगमेंट दिस करेंगे। तो डिफ्रैगमेंट दिस में जैसे करता हूं तो ये एनालाइज करना शुरू कर दिया है। अब ये एनालाइज करके इसको डिफ्रैगमेंट करके बंद कर दे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए रिक्वेस्ट किया हूं, अभी मैं इसको स्टॉप ऑपरेशन कर रहा हूं। ये आप लेकिन अपने सिस्टम में कभी स्टॉप मत कीजिएगा। तो हम लोग डिफ्रैगमेंट करके भी अपना सिस्टम को कुछ हद तक फास्ट कर सकते हैं। चौथा तरीका दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत सारा पीसी ऑप्टिमाइजेशन टूल्स आ गया है, मतलब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। हम लोग कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज करके ये सब काम इजीली कर सकते हैं। हम अगर एक एक काम अपने हिसाब से करते रहे तो हमको कुछ याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। और बैकग्राउंड में बहुत सारा भी ऐसे हैं जो जंक फाइल्स बनाते रहते हैं जिसका हमको जानकारी नहीं रहती है। तो हम लोग पीसी ऑप्टिमाइजेशन टूल्स यूज करके भी अपने सिस्टम को बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर क्लीनर, रेस्टोरो पीसी रिपेयर, आउटबाइट पीसी रिपेयर, सीसी क्लीनर, एबीजी पीसी ट्यूनर, फिक्स माई पीसी, आईओबीट एडवांस केयर सिस्टम्स, पीसी मैनेजर, सिस्टम मैकेनिक्स, एडवांस पीसी क्लीनअप, इजी पीसी ऑप्टिमाइजर, विन यूटिलिटीज एंड लॉट्स मोर। ऐसे बहुत सारे पीसी ऑप्टिमाइज टूल्स अवेलेबल मार्केट में है। हम कोई सा भी फ्री टूल्स लेके पहले ट्रायल कर सकते हैं और अगर अच्छा लगा तो खरीद भी सकते हैं। नहीं तो फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हम लोग जीवन भर यूज करके अपना पीसी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने एक पीसी ऑप्टिमाइजर टूल अपने पीसी में लोड कर लिया है, जिसका नाम है विन यूटिलिटीज। और ये कैसे काम करता है और क्या क्या फाइल्स को ये क्लीन करता है, इसके बारे में हम लोग एक झलक देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे। और मैंने अभी ये ओपन किया अपना विन यूटिलिटीज को। तो ये चालू करें कि नहीं इसको पूछ रहा है, हम लोग यस करते हैं। तो यहाँ पे ये यूटिलिटीज चालू हो गया है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इसका सेकंड टैब में वन क्लिक मेंटेनेंस। वन क्लिक मेंटेनेंस करने से आपका क्या क्या साफ होता है, क्या क्या काम करता है, वो हम लोग जान लेंगे। तो इसके लिए है पहला, ये देखिए ये
जो है एम्प्टी सिस्टम क्लिपबोर्ड डाटा, ये सिस्टम क्लिपबोर्ड डाटा को एम्प्टी करता है। रिसाइकिल बिन को भी साफ करता है। क्लीन विंडोज टेम्परेरी फाइल्स, देखिए हम लोग अभी जो विंडोज टेम्परेरी फाइल्स को साफ किए थे वो भी इसने साफ किया। क्लीन इंटरनेट टेम्परेरी फाइल्स, हम लोग अभी इंटरनेट टेम्परेरी फाइल्स को साफ नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे ये भी साफ हो जाता है। फिर इंटरनेट कुकीज, हम लोग इंटरनेट कुकीज को कैसे साफ करें ये हमको नहीं मालूम है, और एक एक करके हम लोग इतना सारा काम करेंगे तो हमको टाइम टेकिंग बहुत सारा लगेगा। तो हम लोग अगर ऐसा ही विंडोज ऑप्टिमाइजेशन टूल को यूज करते हैं तो इतना सारा काम वो अकेले ही कर देता है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, कुकी साफ करता है, ऑटो कंप्लीट फॉर्म डाटा साफ करता है, इंटरनेट से ऑटो कंप्लीट पासवर्ड साफ करता है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हिस्ट्री साफ करता है। उसके बाद नीचे आता है रिमूव जंक फाइल्स फ्रॉम द डिस्क, हो गया। और इनवैलिड रजिस्ट्री को वो भी साफ करता है, नहीं तो रिपेयर भी करता है। ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक्स जो होता है उसको भी साफ करता है। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग अभी जो किए थे हार्ड डिस्क का डिफ्रैगमेंट, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग टिक लगाते हैं और यहाँ पे एक तो बटन दिया हुआ है, नीचे साइड में देखिए छोटा सा बटन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कौन सा ड्राइव का ऊपर डिफ्रैगमेंट करना है वो पूछता है। तो हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव दिखाता है, आपके पास जितना भी ड्राइव्स रहेंगे तो सबको आप टिक लगा दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे क्लोज कर देंगे आप, जैसे आप रन वन क्लिक मेंटेनेंस का क्लिक करेंगे तो ये सारा जितना काम हमारा टिक किया हुआ है सबको वो कर देगा। अब यहाँ पे एनालाइज एंड डिफ्रैगमेंट रजिस्ट्री को भी वो डिफ्रैगमेंट कर देगा, साइज से रख देगा। अब यहाँ पे है कुछ ऑप्शनल कमांड्स, जिसमें जैसे ये काम खत्म कर दे तो सिस्टम को टर्न अप कर दे। जैसे आप मान लीजिए रात को लगा के सो गए तो ये क्या होगा, डिफ्रैगमेंट करेगा, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। अब हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर को शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए सुबह के 10 बजे इसको लगाना है, वो रेगुलरली हम बिना याद किए ही वो ऑटोमेटिक चालू हो जाए जैसे चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक इसको टाइम दे दिया है, लेकिन हम इसको क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए हमारा डायलॉग बॉक्स तो खुल गया है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अब शेड्यूल में हम लोग इसको मान लीजिए कर देते हैं डेली, वो डेली हमारा ये काम कर दे बोलते, तो डेली दिए। अब हम लोग इसको दिए हैं, ये 5 PM का टाइम दिया है, लेकिन हम लोग इसको मान लीजिए करना चाहते हैं 10 बजे सुबह का, तो 10 बजे ये हो गया। अब इसको AM कर देते हैं, हो गया, और इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई में ये अब पूछेगा पासवर्ड, आपका जो सिस्टम का पासवर्ड है वो उसको देना जरूरी है, नहीं तो ये लेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना इस सिस्टम का पासवर्ड टाइप कर देता हूं। मैंने इसको फिर से कॉन्फर्मेशन दे दिया है और ओके कर दिया है। तो ये अभी हमारा देखिए 10 बजे का शेड्यूल रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए आ गया 10 बजे एवरीडे स्टार्टिंग आज से, हो गया। तो इतना करने के बाद हम लोग इसको रन करके भी देख सकते हैं और बंद करके रख देंगे तो भी हर दिन ये 10 बजे ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और ये इतना सारा काम आपका जितना टिक की लगाया हुआ है सबको वो परफॉर्म करेगा एक ही बार में, हमको बिना याद दिलाए ये सब परफॉर्म कर लेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो उस लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और फिर से गुजारिश करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।